केमिस्ट्री निकालो। हम लोग चैप्टर चौथा पढ़ रहे थे कार्बन, यही पढ़ रहे थे ना। और इसमें क्या पढ़ रहे थे अपन टॉपिक, IUPAC नेम। IUPAC नेम किसका पढ़ रहे थे अपन, एल्कीन का, यही ना पढ़ रहे थे भाई। चलो हमने कुछ एग्जाम्पल कराए थे लेकिन और छोड़ दिए थे, मतलब कि समय नहीं था, बनाने के लिए दिए थे, है ना। चलो पहला क्वेश्चन लिखा, बनाते चेक करना। CH कितना, CH3, उसके बाद बॉन्ड नहीं बोलना, सीधे तो कार्बन बोलो ना। इधर आगे CH2 ना है बा, तो कुछ तो होगा ऊपर नीचे लटका। और डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है तो बोलना डबल बॉन्ड बोलेंगे। हाँ C2H5 बोल सकते, एथिल है। CH2, CH3 हो गया। पेरेंट चेन जो सीधा वाला होगा जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो, 1 2 3 4 5, बाकी 5 कहीं नहीं पुर रहा है। इधर 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। एक मिनट, 5 इधर भी पुर रहा है, 2 कार्बन है ना इधर, 1 2 3 4 5, 5 इसमें भी आ रहा है। एक साथ लिखा हो इसका क्या मतलब, ये 2 कार्बन नहीं है, इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं, CH2 CH3। बात समझ में, तो लिखल भले है लेकिन उसको मानेंगे 2 कार्बन। तो 5 को इधर पुरला, फिर हम देखेंगे आज बच्चे की संख्या। बच्चे की संख्या अगर इधर से इधर आ रहा हूँ तो 2 को बच्चा हो रहा है, एगो ये, सीधे जा रहा हूँ तो ये 2 को बच्चा ये, बात बरोबर है। उसके बाद क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड की संख्या देखते हैं। तो इसमें इधर इधर आएंगे तो ये डबल बॉन्ड की संख्या 1 होगा, सीधे जाएंगे तो ये 1 होगा, वो भी बराबर है। तो फिर वो हमारी मर्जी चलेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों सेम हो गया यहाँ पे। तो मान लो हम सीधे वाला को ले लेते हैं, कलर टेस्ट कर ले, ठीक है। चलो तो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से, किधर से करता है, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। तो इधर से देख रहे हैं 1 2 पर, इधर 3 पर आता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और तो बच्चे का नाम लिखेंगे लेकिन किस में, अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। 3 पहले किसका लिखेंगे, एथिल का, 3 एथिल, उसके बाद 2 मेथिल, और क्या पर है डबल बॉन्ड 2, और 5 का क्या हो जाएगा, पेंटीन, इन लगेगा इसमें। क्या कितना का है, इतना हाथ उठाओ, तोड़ शिवम, तोड़े बंठा, ठीक है, तोड़ कर ना रे नालायक, कथी, अबे जोर से बोल, बहिरा आदमी है। बॉन्ड वाला ई 2 लिखा है, मार छोटा, जोन कार्बन पर डबल बॉन्ड है वो दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो वो समझेगा कि हाँ 2 पर, 2 ये क्या दिखा रहा है, 2 कि 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो कहाँ पे स्ट्रक्चर में बताना पड़ता है ना। अब उसमें क्या था, एल्केन वाला में हर जगह क्या सिंगल बॉन्ड है, तो उसमें क्या दिखा है, इसलिए डायरेक्ट नाम लिख दो। चलो दूसरा नंबर बोलो फटाफट, जल्दी, क्विकली फास्ट। अच्छा ये तो एग्जाम्पल वाला बता रही थी क्या, जो हम बता दिए हैं, ठीक। अब चलो बताओ किधर कौन होगा पेरेंट चेन, इसका सीधा वाला होगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से, हो गया। अरे अभी क्या कंफ्यूजन है, बाकी सबका मिल रहा है, ठीक है, तो सही कर देना अपना, हो गया, कोई हल्ला नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, नाम लिखते हैं अपन। किसका नाम लिखेंगे पहले, प्रेमचंद के, 3 एथिल, 2 ये ना एथिल है रे, एक ही ना है, एगो कहाँ एथिल है, यहाँ
अरे भाई ऊपर या नीचे बात सेम होता है। तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन होगा और 4 को बॉन्ड फुलाने के लिए। ठीक है, हो गया अब। तो 4 यहाँ हो गया, तो कितना हो गया 3,4। क्या क्या हो रहा है रे? 4,3 है। अबे उतनी पहले 3 लिखाएगा, पहले 4 लिखाएगा। डाई एथिल होगा, सीधे एथिल नहीं होगा। हो गया 3,4 डाई एथिल। उसके बाद क्या होगा मेथिल। 2,5 डाई मेथिल। उसके बाद 2 6 गए तो क्या आ जाएगा हेक्सीन। समझ में आया? सही है मेरा। ठीक है, इतना है ना नाम। और दिए थे क्या? हाँ, एक और है। बोलो जल्दी बोलो। CH3 बॉन्ड मेथिल CH2 C प्रोपील डबल बॉन्ड। हाँ ठीक है, उसके बाद हाँ ओके। लंबा चेन में हो जाएगा, वही ना होगा। और उसके बाद लंबा चेन के बाद क्या करेंगे नंबरिंग किधर से? 1 2 3 4 उधर से 1 2 3 4। फिर देखेंगे कि भाई बच्चा किधर से लग में आ रहा है, तो इधर से 1 2 ये पर आ रहा है, उधर 2 पर आ रहा है क्या? 3 पर आ रहा है। तो किधर से करेंगे? इधर से ही होगा भाई। इधर से बच्चा 3 पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो इसका नाम लिखते हैं अब। क्या क्या है? मेथिल एथिल प्रोपिल। पहले क्या होगा मेथिल होगा, प्रोपिल तो पी से शुरू होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2,2 गो है पर और एगो 5 पर, तो क्या हो जाएगा ट्राई मेथिल। कोई दिक्कत? उसके बाद प्रोपिल का नाम क्या हो जाएगा 4 प्रोपिल। 4 और कुछ है? उसके बाद 4 हेप्टीन। किसका किसका? तीनों में तीनों सही है, हाथ खड़ा करो तो। तीनों में तीनों सही, तो सर कहलाना है। कहला गलती हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सब सिंपल ही तो है। आई अथी वाला एल्किन के बाद एल्काइन वाला थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है तो सेम ही चीज़। अच्छा देखो उसका नाम थोड़ा लिख लेते हैं एल्काइन का। एल्काइन ए नंबर में तो वही होगा, क्रमांक होगा बच्चे का क्रमांक। उसके बाद बच्चे का क्या होगा नाम। और उसके बाद नाम कैसा लिखेंगे? अल्फ़ा बेटिकल लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल। और उसके बाद हो जाएगा त्रिबंध की संख्या। त्रिबंध की संख्या नहीं क्रमांक, कौन कार्बन पर से। और उसके बाद होगा एल्काइन। क्या होगा? एल्काइन। इसको शॉर्टकट में लिखें XY।
ओए कमिंग बॉयज, इधर देखो, इधर देखो बोर्ड पे, सबसे लंबा कार्बन चेन कौन है? सीधे वाला है ना, सीधे वाला, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट, इधर से कि उधर से? इधर से 3 पारा, उधर से 4 पारा, तो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 को थोड़ा सही से लिखते इज्जत से। बताओ पहले एथिल की मेथिल? एथिल, तो 5 कॉमा ट्राई की डाई, दुइये को ना रे, ट्राई कला चिपका देता है दूसरा, दिख रहा है इसमें, देखो तो नीचे लिखा है इसे। तो जो ऊपर के मिटा के ऊपर का लिखिए ना। है बहुत नहीं रह रहे। डाई मेथिल हो गया, 5,5 डाई एथिल। उसके बाद मेथिल वाला लिखो 2, डाई, फिर ट्राई कह गए, दुइये को तो डाइये होगा, डाई के भूल जाए छे माँ बस। और उसके बाद 3 डबल 1 कौन कार्बन में? तीसरा पे, तो 3, 7 को कार्बन है, तो टोटल कितना हो जाएगा? हेप्टाइन। हो गया, क्लियर है? अरे क्लियर है? तो ये समझे कि एल्केन, एल्केन और एल्काइन तीनों खत्म हो गया। सेम चीज़ यही है और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत? एक को हम खाली आई वाला पर करवा देते हैं, जब 2 को आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है? समझ में आया बातें? हाँ, इसको भी समझाना पड़ेगा। एक बार समझा देते हुए मैं नहीं समझाया, ठीक है। इसको कैसे करते हैं? सेम यही, बच्चे का नाम, बच्चे क्रमांक संख्या, पहले नाम, उसका अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे। जिस तरह से एल्कीन वाला में द्विबंध की संख्या, इस तरह इसमें त्रिबंध की संख्या लिखते हैं, और उसके बाद एल्काइन ग्रुप का एल्काइन ग्रुप लिख देंगे। बाकी समझ लेना तो सब, बताओ। चलो ये एग्जाम्पल देखो, BBI है, CH2 CH3। ओए हल्ला नहीं, तुम्हें क्या लगा छोड़ देंगे? हैं। हो गया, इसको तुम लोग नहीं बनाएगा, हम बना देते हैं, ठीक है। सेम काम जना उसमें करते हैं, कुछ और रूल याद नहीं रखना, बस देखते रहो। पहले बताओ सबसे लंबा कार्बन चेन कौन होगा? सीधा वाला होगा। पैरेंट चेन में किसी को तकलीफ है क्या भाई? पैरेंट चेन सिलेक्शन में किसी को तकलीफ है क्या? क्या पैरेंट चेन सिलेक्शन में किसी को तकलीफ है? नहीं। नंबरिंग किधर से, इधर से कि उधर से? किधर से होगा बताओ? नंबरिंग किधर से, इधर से कि इधर से? दोनों तरफ से 3-3 पे आ रहा है, दोनों तरफ से सेम में आ रहा है ना। और फिर बच्चे की संख्या देख ले तो नंबरिंग के बच्चे की लॉग नज़दीक रहते, इधरों से 2 गो, उधरों से 2 गो, सेम है। फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगा, दूसरा क्या चलेगा? अल्फ़ाबेटिकल में भी सेम है ना यार, मिथाइल कुछ है नहीं। तो फिर चलो हम इधर से कर लेते हैं, उधर से क्या करेंगे? अगर उधरों से करेंगे तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो बच्चे का नाम लिखो पहले, क्या होगा? 2,2, उसके बाद 7,7, क्या होगा? टेट्रा मेथिल। इसमें कोई तकलीफ है? बच्चे का नाम मैंने लिख दिया, क्रमांक और बच्चे का नाम। उसके बाद क्या आता है? मम्मी पापा की संख्या कौन कौन है? एगो कहाँ है? एगो 3 पर है, एगो 5 पर है। अब पहले लिखते हैं कार्बन का नाम, एल्क। क्या लिखते हैं? एल्क। तो एल्क में मतलब कै कार्बन है? 8 हो। तो एल्क का हो जाएगा क्या चीज़? हेप्ट, सॉरी ऑक्ट। अब 2 गो है, 2 गो डबल 1 है तो ट्रिपल 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई। क्या बोलेंगे? डाई। सब एक ही साथ होगा, डाई। और उसके बाद क्या चीज़? एल्कीन की एल्काइन, हाँ इसमें आइन लिखा था, क्या लिखा था? आइन, डाई आइन।
अगर यहाँ खाली डबल बना था तो क्या लिखते हैं, डाई इन, बस हो गया काम खत्म। तो चेंज हुआ है खाली पेरेंट चेन में थोड़ा सा, बाकी इधर तो सब सेम ही है। पहले जो कार्बन की संख्या उसकी संख्या लिखते हैं, जैग हो रहेगा वो डाई ट्राई लिख देंगे। अगर एल्कीन ग्रुप का है तो इन लिखेंगे और एल्काइन ग्रुप का है तो आइन लिखेंगे। बात हो गया फिनिश। बिना देखे या इसको बना लीजिए। चलो ये को बनवाइए देते हैं। सर ये 5 होना तक पेंट 5 को नहीं 6 को होगा। 6 होगा। 5 देख लेते एक मिनट, 1 2 3 4 5 को नहीं रे, 6 कहाँ से आएगा। सर ये ई वाला नहीं, मतलब ई वाला नहीं गिनती होता है। 5 होगा। तुम लोग मिस्टेक क्या कर रहा है हमको पता है। देखो तुम लोग को लगता है ये दोनों अलग अलग है। कार्बन चेन ओना नहीं होता है। कार्बन चेन एक छोर से पकड़ाता है। ये बीच के कार्बन है, नहीं यहाँ से जा रहा है नहीं यहाँ से आ रहा है। तुम ऐसे कार्बन चेन नहीं ले सकते हो, या तो तुमको ऐसे लेके ऐसे जाना पड़ेगा या ऐसे लेके ऐसे जाना पड़ेगा एक छोर से। तुम ऐसा क्यों सोचते कि नीचे लटका हुआ मतलब ये अलग हो गया। इसको मान लो मैं इसको नीचे, इधर देख लो, अगर नीचे से इसको थोड़ा सा सीधा करके ऐसे कर दूँ, ऐसे इस कार्बन चेन को मतलब ऊपर कर दूँ ऐसे, तो तब तो ये तुमको सीधा नजर आएगा। तो वही तो लिखा हुआ है, तो ऊपर लटकल रहा है या नीचे लटकल रहा है। उसी अगर इस कार्बन से जुड़ा है तो ये छोड़ नहीं हुआ। ये बात समझ में आया। या तो आप नीचे से शुरू करके ऐसे जाओ या ऊपर से शुरू करके ऐसे जाओ, तब एगो छोर पकड़ाएगा। दोनों तरफ का छोड़ लेते हैं। कॉमा 8 को 8 पेंटा 6 हो गया तो नहीं ठीक है। पेंटा मेथिल नॉन ट्राई इन सही है हमारे हिसाब से, सही है। हाँ चलो मैं बना देता हूँ, देख लो। चलो देख लो एक मिनट। कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से कि ऊपर से? कहीं से शुरू करो, नीचे से ऊपर से, लेकिन बीच से शुरू मत कर देना। यहाँ भी अभी बीच में क्या हम रुक सकते हैं? नहीं। या तो आप इधर जा सकते हो तो ये बराबर, ऊपर जा सकते हो तो ये बराबर, तो नीचे से, क्योंकि कार्बन तीनों तरफ एक ही जैसा है, बीच में नहीं रुक सकते। मान लो ये कार्बन अगर नहीं होता तब कहाँ जाते, या तो नीचे जाते हो या तो ऊपर जाते। तो वही चीज़ है, या तो नीचे शुरू करो या तो ऊपर से शुरू करो। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करें। एथिल का वैल्यू देखो, एगो 3 पर है, एगो 4 पर है, नहीं 3 पर नहीं है, 4 पर है, और कहाँ है 5 पर। 4 का हमारा 5 कितना हो जाएगा? डाई एथिल होगा। मेथिल का वैल्यू देखो, आई पर क्या गो है, 2 पर एगो है, एक को ना भाई, ये ना इधर कार्बन की संख्या चेन में आ गया। उसके बाद 3 पर, पहले 2 पर, फिर 3 पर, फिर 6 पर है, पद 7,7, तो क्या हो गया? पेंटा मेथिल। उसके बाद क्या पर है डबल बॉन्ड, एगो 2 पर है, 4 पर है, एगो 6 पर है। इसका हो जाएगा 8 हुए तो क्या हो जाएगा? ऑक्ट। और उसी लाइन में आएगा ऑक्ट, 3 को है तो ट्राई।
और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इन। इन वाला ऐसे जोड़ेंगे, बड़का ई जोड़ेंगे, छोटका ई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक कर सबके मतलब गिन के तब ट्राई क्या कर सबके, मतलब ये 4 गो है, 3 गो है। 3 गो है ना भाई साहब। हाँ, तो ई तो केवल नंबर दिखा रहा है कहाँ कहाँ कौन कौन कार्बन पर है। 3 गो है मतलब ट्राई, 2 गो रहेगा तो डाई। 3 गो डबल बॉन्ड है ना। ना 2 3 हो गया, चलो आगे बढ़े, हटा दो इसको। अब एल्कीन एल्काइन नहीं, सीधे चलते हैं तीनों ग्रुप में बात करते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं बताना, इसका नाम क्या है, क्या नाम है, ब्यूटेन। सबे सिंगल बॉन्ड है ना, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। या इसी को ऐसे ही बोला जाता है, एन ब्यूटेन। क्या बोला जाता है, एन का मतलब हो गया सीधा चेन है, एन का मतलब क्या हो गया, सीधा, ठीक है। ब्यूटेन बोले, एन ब्यूटेन बोले, बात सेम है, याद रखना। इसको बताओ, इसका नाम बताओ। एक के वो डबल बॉन्ड है इसलिए दूसरा वाला नाम नहीं चलेगा। कितना, 1 2 3 4 5, 5 को अगर सिंगल बन रहा था तो बोलते पेंटेन, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया यानी एल्कीन ग्रुप का आ गया तो पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन। और इसका एक और नाम आप बोल सकते हो, एन नहीं, क्या ऊपर है कार्बन, 1 2 2 ही पर है ना भाई, इधर से 1 2 3, 1 2 3 4 5, क्या बोल सकते हैं इसको, 2 बच्चा तो है नहीं जिससे उसका नाम लिखेंगे ना, बचा है क्या, 2 पेंटीन भी बोल सकते हैं इसको। दोनों नाम इसका करेक्ट है। बात समझ में आया, ठीक है। इसका बताइए, चलो इसका नाम बताओ। ब्यूटाइन, सीधे ब्यूटान बोल सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। या एक और बोल सकते हैं, कौन कार्बन पर है, क्या नंबर पर है, 1 पहला नंबर, तो 1 ब्यूटाइन। दोनों बात सही है, बात समझ में। जब तक बच्चा नहीं है ना तब तक आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो। बच्चा लटकने के बाद नंबरिंग देना ज़रूरी होता है, कोई दिक्कत। इसको लिख लो, और जितना हम अभी करवा रहे हैं ना बोर्ड पे, घर पे जाके पैड पर सब उतार के अपना मन से नाम लिखना। बात समझ में, कॉपी में खाली देख के समझ जाओगे तो नहीं, भूल जाओगे। जब तक अपना हाथ से बिना देखे नहीं लिखोगे ना तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा। और 1 बार 2 बार करने से नहीं, कम से कम 5 बार 7 बार 10 बार करना पड़ेगा, उसके बाद यह तुम्हारा अपना हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत ना रहेगा। और यकीन मानो ये समझ में आ गया तो समझो कि तुम्हारा केमिस्ट्री में सबसे बेहतर है। हो गया, तो अपना एल्कीन एल्काइन ग्रुप जो भी था, एल्केन, ये हो गया समापत। अब हम लोग को पढ़ना है क्रियाशील समूह। क्या पढ़ना है, क्रियाशील समूह। आप लोग के सिलेबस में ज़्यादा तो दिया नहीं है, 3-4 को दिया हुआ है। इंटर में जाने के बाद पढ़ना है 10-12 को, नहीं तो आप लोग को 10-12 को नहीं पढ़ना है।
आप लोगों को कीटोन पढ़ना है, ईथर पढ़ना है, हाँ ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। थोड़ा एक बुक तो ना देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। आप लोगों को पढ़ना है क्या को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को पढ़ना है आप लोगों को। किताब है सबके पास? पेज नंबर 76 निकालो। जी सर। ये टेबल दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? इस टेबल का ये जो बीच में दे रखा है, शुरू में सूत्र दे रखा है, उसके बाद संरचना दे रखा है, उसके बाद उसका नाम दे रखा है, और लास्ट में भी उसका नाम दे रखा है, लेकिन हाँ किस वर्ग का है सो दे रखा है, नाम है उसको बोलते हैं। तो OH जो होता है ना, OH एल्कोहल का ग्रुप का होता है। किसका होता है? एल्कोहल। जिस कार्बन के कंपाउंड में अगर आपको OH दिखाई दे रहा है कहीं भी, क्या दिखाई दे रहा है? OH, तो समझ जाना वो एल्कोहल है, शराब वाला जो बोलते हैं ना वाइन, वही एल्कोहल होता है। अगर बॉन्ड बॉन्ड दिख जाए तो ये ईथर होता है। क्या होता है? ईथर। अगर आपको बॉन्ड CHO दिख जाए तो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। और डबल बॉन्ड CO दिख जाए तो कीटोन होता है। ठीक है। और RRCO दिख जाए तो ये कीटोन समूह का ही होता है ये। ठीक है। अगर बॉन्ड COOH दिख जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये। बॉन्ड COR दिख जाए तो एस्टर होता है, और बॉन्ड NH दिख जाए तो एमीन होता है। तो यही 5 6 7 जो है आपको पढ़ना है। क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? चलो इधर सुनो, इधर सुनो सुनो सुनो। कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, कार्बनिक यौगिक, ये बात नहीं, वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है। किस चीज़ से मिलकर बना होता है? 2 चीज़। एक होता है एल्कील समूह। क्या होता है? एल्कील मतलब समझते हो ना, खाली हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। ठीक है। एल्कील सिंगल बॉन्ड के साथ। और दूसरा होता है क्या लिखे थे? क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक ही बात है। अब ध्यान सुनो, ये दोनों मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो खाली रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला, उसको एल्कील समूह कहते हैं। और जो एक अलग पैटर्न में रहता है, जैसे OH होता है, CHO होता है, COOH होता है, COOR होता है, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होता है, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बनिक यौगिक। मेन बात समझना इसमें क्या है कि जो कार्बनिक यौगिक है ना, इसका जो रासायनिक गुण है, कौन सा रासायनिक गुण, वो पूरी की पूरी निर्भर करता है किस पे? पूरी की पूरी निर्भर करता है क्रियाशील मूलक पर। किस पे निर्भर करता है? क्रियाशील मूलक। नीचे वाला दिख रहा है? पूरे का पूरे निर्भर किस पे करता है? इसका रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण पूरे का पूरे निर्भर करता है क्रियाशील मूलक या समूह पर। ठीक है। अगर ये चेंज हुआ तो इस यौगिक का रासायनिक गुण भी क्या हो जाएगा? चेंज। और अगर ये हटा दिए फिर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 समूह होता है, एक एल्कील समूह और दूसरा होता है क्रियाशील समूह होता है। बात समझ में? तो कोई पूछे कि आपको क्रियाशील समूह कहते किसको है, तो वैसा समूह जो कार्बनिक यौगिक जिस पर क्या करता हो, कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता हो।
कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण जिस समूह पर निर्भर करता है उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक कहते हैं। बात समझ में? और इसको एल्किल समूह को ऐसे ये भी कहा जाता है, समूह भी कह सकते हैं डायरेक्ट, या डायरेक्ट खाली मूलक भी कह सकते हैं। इसको खाली समूह या खाली मूलक भी कह सकते हैं, और इसको क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह। नाम है क्रियाशील, मतलब ये रहेगा तो क्रिया होगा, नहीं रहेगा तो क्रिया नहीं होगा। जो भी रिएक्शन होता है कार्बनिक यौगिक में इस पर होता है, न कि एल्किल समूह पर होता है। बात समझ में आए? कोई दिक्कत है? कोई पूछे कि रासायनिक गुण जो होता है कार्बनिक यौगिक का किस पर निर्भर करता है? मूलक पर या क्रियाशील मूलक पर? क्रियाशील मूलक पर निर्भर करता है। बात समझ में आया? चलिए लिखिए आंसर। देखो, किसी भी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण किसी भी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण किसी भी रासायनिक यौगिक का किसी भी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण जिस समूह पर निर्भर करता है उसे क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह कहते हैं। उसे क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह कहते हैं। बात समझ में आया? एग्जाम्पल में आपको लिख लेना इसको। ऐसे लिख लेना है, बॉन्ड OH, बॉन्ड CHO, बॉन्ड COOR, बात नहीं, बॉन्ड COOH, डबल बॉन्ड COO, etc। इसको लिख लेना। अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक का, ईस्टर का, ईथर भी होता है।